आग्रह से है कि वो अपने विचार विषय के पक्ष में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोता, आज के इस विषय को देखकर मुझे अपने बचपन में पढ़ी वो कहानी याद आ जाती है जिसमें एक कछुए और खरगोश के बीच एक दौड़ की स्पर्धा होती है। खरगोश तेजी से दौड़ता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही एक पेड़ की छांव के बीच सो जाता है। कछुआ धीमी गति से आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को छूता है और अंत में जीत उसी की होती है। अध्यक्ष महोदय, आज के आर्थिक मंदी के दौर को देखकर ऐसा लगता है कि वो निजी कंपनियां, वो औद्योगिक कारखाने जो खरगोश की जैसी गति से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही, वो आज आर्थिक मंदी की आड़ में बैठकर सो चुकी हैं। और वो सहकारिता जिसकी गति भले ही कछुए की तरह धीमी क्यों ना हो, परंतु सफलता और विकास के जो रास्ता प्रशस्त करने का कार्य है, उसका सबसे बड़ा साधन, उसका सबसे बड़ा उपकरण और उसका सबसे बड़ा माध्यम सिर्फ ये सहकारिता ही है। सन 1991 में जब भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर को अपनाया तो शहरी भारत विकास की गंगा में बहने लगा, परंतु ग्रामीण भारत अंधकार की दलदल में धंसने लगा। एक और भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का ध्यान टाटा, बिरला और अंबानी की ओर केंद्रित होने लगा, तो वहीं दूसरी ओर पूरे भारत के लिए अन्न पैदा करने वाला भारत का किसान भुखमरी और बेरोजगारी से आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ सहकारिता ही थी जिन्होंने देश के 100% गांव में जाकर प्रत्येक दीनहीन दुखी को अपनाया, उसे शिक्षा दिया, प्रशिक्षण दिया, विकास दिया, भविष्य दिया, उत्पादन दिया, साथ दिया, रोजगार दिया और सर उठा के जीने का अधिकार दिया। और मान्यवर, ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सहकारिता, जिससे मेरे विपक्षी मित्र सही तरह परिचित नहीं है, इसमें लाभ नहीं सेवा को प्रधानता दी जाती है, इसमें स्वार्थ नहीं परंतु निस्वार्थ भाव को प्रधानता दी जाती है, इसमें परस्पर प्रतिस्पर्धा को नहीं परंतु परस्पर सहयोग को प्रधानता दी जाती है। और इसी का परिणाम है कि मैं इस सदन में कहने से कतई नहीं हिचकिचाता कि ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का कोई उपकरण है तो वो सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही है। यूं तो पिछले 7 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में उपलब्धि को छुआ है, परंतु इन सब के बावजूद भी कुछ और ऐसे करने सत्य हैं। 125 करोड़ का हिंदुस्तान, जिसकी 58% जनता आज भी कृषि और कृषि से जुड़े हुए छोटे मोटे व्यवसायों पर अवलंबित रहती है, ऐसी कृषि जब पतन की ओर अग्रसर हो रही थी तो सहकारिताएं ही थी जिन्होंने देश के गांव में जाकर प्रत्येक किसान को वहां के साहूकार और जमींदार के चंगुल से बचाया, उसके शोषण का अंत किया और सामाजिक विकास का एक नया अध्याय भी लिखा। मेरे विपक्षी मित्र शायद ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र में कार्य करने वाली संगिनी कोऑपरेटिव, गुजरात में कार्य करने वाली सेवा सहकारी संगठन और झारखंड में कार्य करने वाला खोज कोऑपरेटिव संगठन, ये ऐसे सहकारी संगठन, ऐसे सहकारी समितियां हैं जिन्होंने वो महिलाएं, वो ग्रामीण महिलाएं जो कभी दहेज की वेदी पे जिंदा जला दी जाती थी तो कभी पति की चिता पे सती हो जाती थी, उनको शिक्षित और प्रशिक्षित बनाया और इसी वजह से उन्हें हथकरघा और बुनकर जैसे उद्योगों में शामिल किया गया और इसका परिणाम है कि उन्हीं महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास भी हुआ। मेरे विपक्षी मित्र ने कहा कि आज के इस देश में अगर गांव का विकास करना है तो हमें बिजली और पानी देना चाहिए, हमें उनको सड़कें बनानी चाहिए, पर वो शायद ये नहीं जानती कि आज गांव में बसने वाले 58% लोगों के पास पूरे दिन में खर्च करने के लिए सिर्फ 25 रुपए हैं, तो क्या वो इन 25 रुपए में अपने बिजली का 1 महीने का बिल भर सकते हैं? क्या वो इन 25 रुपए में साइकिल या मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं जिनको सड़कों पर बनाए? पहले इस देश की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है और उस देश की नींव को मजबूत और गांव के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का कार्य सहकारिता ने किया। सन 1904 में जब सहकारिता की शुरुआत हुई तो उस समय पूरे भारत में मात्र 1.5 लाख सहकारी समितियां थी। आज ये संख्या 1.5 लाख से पहुंच चुकी है 5,83,449। उस समय पूरे भारत में मात्र 1.5 करोड़ सहकारिता के सदस्य थे। ये सदस्य आज 1.5 करोड़ से 22 करोड़ पहुंच चुके हैं। ये बढ़ोतरी, ये संख्या, ये वृद्धि, ये इजाफा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सहकारिता ने किसी भी क्षेत्र में अक्षम कार्य किया। ये बढ़ोतरी इसीलिए हुई क्योंकि सहकारिता पर सबसे बड़ा विश्वास अगर जागा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण व्यक्तियों को जागा, इसलिए आज ये संख्या 1.5 करोड़ से 22 करोड़ पहुंच चुकी है। यानी आज से 60 साल पहले महात्मा गांधी ने जिन 2 हाथों से भारत की नींव को मजबूत करने का प्रयास किया था, उन 2 हाथों की ताकत आज सहकारिता के 22 करोड़ हाथों की ताकत बन चुकी है। यानी कि इसी वजह से वो सभी आज इस सहकारिता, इस देश की नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मेरे अपने विपक्षी मित्र जाएं और इस गांव के इस नए पहलू को देखें। वो ग्रामीण व्यक्ति जो कभी किसी जमींदार या साहूकार के बोझ, कर्ज के बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा पाता था, आज इन सहकारी संगठन, सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के सहारे और अवलंब के कारण वही ग्रामीण व्यक्ति, वही ग्रामीण किसान उन जमींदारों के चबूतरे पर जाता है, आंख से आंख मिलाता है और गर्व से कहता है कि मैं इस ग्रामीण किसान हूं और मैं देश की नींव को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हूं। अंत में मैं अपने विपक्षी मित्रों को यह भी बता दूं कि भले ही कितनी निजी कंपनियों को और सरकार की योजना को ध्यान दे, परंतु गुजरात में कार्य करने वाला एक ऐसा संगठन जिसे मैं और आप जानते हैं, पिछले 1 साल में हमने आर्थिक मंदी की तस्वीर को देखा है। पिछले 1 साल में टाटा, रिलायंस और अंबानी की कंपनियां धाराशायी होती रही, परंतु पिछले 1 साल में अमूल सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे
हम गर्व से जानते हैं, उसने 10,000 करोड़ का टर्नओवर प्रस्तुत किया और सिद्ध कर दिया कि सहकारिता न सिर्फ खुद मजबूत है बल्कि देश को मजबूत करने में अपना प्रयास कर रही है। अंत में मैं यही कहूंगा कि कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, धूप में वो भी चमक जाते हैं। धन्यवाद।